दोस्तों मैं प्रिंस महेश्वरी। आज हम स्टार्ट करेंगे अक्टूबर मंथ के सेकंड वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। हमारे ऑलरेडी फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड हो चुकी है और आप लोग उसको बहुत सारा प्यार दे चुके हैं और आपको बहुत हेल्पफुल हुई होगी, ठीक है। और हमारी लास्ट मंथ की भी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे आज सेकेंड मंथ ऑफ अक्टूबर के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। अब देखते हैं जी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है। When is Indian Air Force Day observed? Indian Air Force Day कब होता है जी? भारतीय वायुसेना। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए 8 अक्टूबर, सेकंड है 10 अक्टूबर, ऑप्शन सी 12 अक्टूबर या ऑप्शन डी 14 अक्टूबर। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए 8 अक्टूबर को होता है इंडियन एयर फोर्स डे, ठीक है जी। इंडियन एयर फोर्स का जो मोटो है दैट इज टच द स्काई विद ग्लोरी, टच द स्काई विद ग्लोरी। दिस इज द मोटो ऑफ इंडियन एयरफोर्स, ठीक है जी। एयर पावर इंडेक्स में इंडिया कर रहे हैं कि इंडियन एयरफोर्स कर रहे हैं कि थर्ड इन एयर पावर इंडेक्स आफ्टर यूएस एंड रशिया, ठीक है जी। चलो, और इंडियन एयरफोर्स के चीफ कौन है जी? विवेक राम, एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी, एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी, ठीक है जी। कौन है इंडियन एयरफोर्स के चीफ? नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली मनीष कपूर हैज बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ डैश। मनीष कपूर को इनमें से किस संस्था का, किस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया, नियुक्त किया गया? ऑप्शन देखते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, ठीक है। मनीष कपूर को आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट किया गया, डन। और आरबीआई के गवर्नर कौन है जी? शक्तिकांत दास। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर, डन। चलो नेक्स्ट देखते हैं जी। रिसेंटली विच नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट बिकेम द फोर्थ इंडियन स्टेट टू अडॉप्ट ई कैबिनेट सिस्टम? नॉर्थ ईस्ट की कौन सी स्टेट है जिसने ई कैबिनेट सिस्टम अडॉप्ट किया? ऑप्शन देखते हैं। नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा या सिक्किम। ऑप्शंस नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा या सिक्किम। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी त्रिपुरा, ठीक है। त्रिपुरा ने ई कैबिनेट सिस्टम अडॉप्ट किया है, देन इससे पहले जो स्टेट्स हैं वो हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है जी। और फोर्थ स्टेट कौन सी है? त्रिपुरा, जिसने ई कैबिनेट सिस्टम अडॉप्ट किया है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Who set the new marathon world record for 2 hours and 35 seconds? ठीक है जी, 2 घंटे 35 सेकंड का नया रिकॉर्ड सेट किया है मैराथन में, ठीक है जी। 42.195 किलोमीटर की होती है जो स्टैंडर्ड मैराथन, डन। तो ये रिकॉर्ड किसने सेट किया है जी? ऑप्शन देखते हैं। एलियूड किपचोगे, केल्विन किप्टुम, रेयान डेम्स्टर या मोनिका पुइग। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी केल्विन किप्टुम। केल्विन किप्टुम ने नया रिकॉर्ड सेटअप किया है जी मैराथन में, 2 घंटे 35 सेकंड में कंप्लीट किया है। 42.195 किलोमीटर की होती है जी दुनिया में स्टैंडर्ड मैराथन, ठीक है जी। इसके पीछे एक कहानी है, ठीक है। जब टर्की का मतलब पर्शिया जब किंगडम होता था, पर्शिया और ग्रीस का जब युद्ध लगा, ठीक है, तो ग्रीस ने पर्शियन नेवी को समंदर छोड़ के जाने पे मजबूर कर दिया। पर्शिया के पास बहुत बड़ी नेवी थी लेकिन ग्रीस के पास क्या थी? छोटी छोटी बोट्स थी, ठीक है। उन्होंने बोट से समुद्र में चक्रव्यूह रचा और पर्शियन नेवी को फंसा लिया और पर्शियन नेवी को एग्जिट रूट नहीं मिला। एट लास्ट उन्होंने छोड़ के जाना बेहतर समझा, ठीक है जी। तो इस बहुत बड़ी खुशी की बात हो गई ग्रीस के लिए, क्योंकि ग्रीस बहुत छोटा किंगडम था, ठीक है, छोटा सा देश, छोटी सी उसके पास बोट्स, इवन नेवी भी नहीं थी, बोट्स थी, ठीक है। तो उन्होंने एक धावक को बोला कि जाओ एथेंस जाके मैसेज लगाओ कि हम युद्ध जीत चुके हैं। ये मतलब जिस प्लेस पे ये सारा हो रहा था वो थी मैराथन, ठीक है। तो उस बंदे ने वहां से जाके एथेंस तक भाग के गया और 42.195 किलोमीटर का सफर तय करके उसने एथेंस जाके मैसेज लगा दिया कि वी वॉन द वॉर एंड ही डाइड ऑन द मोमेंट, और वो पर्सन ऑन द मोमेंट उसकी डेथ हो गई, ठीक है। तो इसलिए जो वर्ल्ड की स्टैंडर्ड मैराथन है 42.195 किलोमीटर की होती है, जो मैराथन से
एथेंस का डिस्टेंस था, जितना डिस्टेंस उसने भाग के कवर किया मैसेज लगाने के लिए उतनी होती है जी मैराथन। तो ये इसके पीछे एक हिस्ट्री है। डन, नेक्स्ट देखते हैं। रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंसेस 10% रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन इन जुडिशियल सर्विसेज। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस, ठीक है जी, ईडब्ल्यूएस हैं जो, उन्हें जुडिशियल सर्विसेज में। ऑप्शन देखते हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा या मध्य प्रदेश। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, बिहार। ठीक है जी, ऑप्शन बी, बिहार। बिहार ने अनाउंस की है 10% रिजर्वेशन फॉर वीकर सेक्शंस इन जुडिशियल सर्विसेज। डन, चलो नेक्स्ट देखते हैं जी। वर्ल्ड, जस्ट अ सेकेंड, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब होता है? ऑप्शंस आर 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर या 11 अक्टूबर। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे होता है जी 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, और इसकी थीम थी मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। डन, चलो नेक्स्ट। वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन लोकेटेड? जो इंडियन ओशन कंट्रीज हैं, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहां पे? ऑप्शन देखते हैं, इबीन मॉरिशियस, माले मालदीव्स, कोलंबो श्रीलंका या विक्टोरिया सेशल्स। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, इबीन मॉरिशियस। ठीक है, मॉरिशियस एक अफ्रीकन कंट्री है जहां पे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का हेडक्वार्टर सिचुएटेड है। अगला देखते हैं जी। इंडिया फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे इज बिल्ट एट। इंडिया का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, भारत में पहला ऐसा जी सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक। ठीक है जी, ये हमारी सोलर एनर्जी की तरफ कमिटमेंट को दर्शाता है। इसका नाम है हेल्थ वे। हेल्थ वे, ये कहां पे बना है, कहां पे स्टार्ट हुआ है? ठीक है जी, सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक। ऑप्शंस आर पुणे, दोनों ही इको फ्रेंडली, साइकिलिंग भी इको फ्रेंडली चीज हो गई और सोलर रूफ टॉप भी इको फ्रेंडली हो गया। ठीक है, ऑप्शंस आर पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई या हैदराबाद। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, हैदराबाद। ये कहां पे बना है? हैदराबाद में। नेक्स्ट, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड टू अमेंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज एक्ट 2009 टू एस्टैब्लिश सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी एक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट को अमेंड किया जाएगा और सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। कहां पे? ऑप्शन देखते हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा या झारखंड। तो काफी टाइम से ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने की बात चले, इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, तेलंगाना। ठीक है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी कहां बनेगी? तेलंगाना में। नेक्स्ट, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड इज सेलिब्रेटेड ऑन। इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड कौन सी तारीख को होता है जी? ऑप्शंस आर 16 अक्टूबर, 14 अक्टूबर, 11 अक्टूबर या 10 अक्टूबर। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, 11 अक्टूबर को होता है जी इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड। ठीक है जी, 11 अक्टूबर को सेलिब्रेट होता है इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल चाइल्ड, और थीम थी इसकी इन्वेस्ट इन गर्ल्स राइट्स, आर लीडरशिप, आर वेलबींग। नेक्स्ट देखते हैं, नेम द ऑपरेशन लॉन्च्ड बाय इजराइल ऑन गाजा आफ्टर हमास अटैक। ठीक है, इजराइल ने गाजा के ऊपर जो ऑपरेशन लॉन्च किया हमास अटैक के बाद, जो इजराइल में हमास ने अटैक किया था 7 अक्टूबर को। ठीक है, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑप्शन देखते हैं, अल अक्सा फ्लड, आयरन स्वॉर्ड्स, आयरन विल या आयरन डैगर्स। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, आयरन स्वॉर्ड्स। जो हमास ने ऑपरेशन लॉन्च किया उसका नाम था अल अक्सा फ्लड, जो इजराइल ने लॉन्च किया उसका नाम है आयरन स्वॉर्ड्स। ठीक है जी, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ठीक है, जो इजराइल ने लॉन्च किया गाजा के ऊपर। Next, what will be the venue of National Archery Championship which is going to conduct in November 2023? नवंबर 2023 में नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप होगी जी। ठीक है, और इसका वेन्यू का क्या होगा, कहां पे होगा इंडिया में? ऑप्शन देखते हैं जी, प्रयागराज, जबलपुर, अयोध्या या वैशाली। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी, अयोध्या। ठीक है, अयोध्या जी में उत्तर प्रदेश में होगा जी नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप का, नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप पे मुकाबला होना है। ठीक है जी, और एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग आंसर दोगे इसका। अयोध्या इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर? अयोध्या
कौन सी नदी के किनारे पे सिचुएटेड है? इसका आप मेरे को आंसर दोगे जी कमेंट सेक्शन में। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेम द HADR ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ये जो एक्सरसाइज है इंडिया की सारी आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ठीक है, जो हमारी डिजास्टर रिलीफ फोर्सेस हैं, सभी ने मिलकर कंडक्ट की है। सो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज का नाम क्या है? ऑप्शंस आर बुल स्ट्राइक, प्रहार, मारुत या चक्रवात। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी, चक्रवात। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, चक्रवात। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश डिक्लेयर डैश एनिमल एज इट्स स्टेट एक्वेटिक एनिमल। ठीक है जी, उत्तर प्रदेश ने कौन से जीव को अपना राष्ट्रीय एक्वेटिक एनिमल मतलब पानी वाला जीव डिक्लेयर किया जी? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। हॉर्सबिल टर्टल, गैंगेटिक डॉल्फिन, घड़ियाल या रोहू फिश। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, गैंगेटिक डॉल्फिन। गंगा नदी में जो डॉल्फिन पाई जाती है जी, गैंगेटिक डॉल्फिन। साइंटिफिक नेम है इसका प्लेटेनिस्टा गैंगेटिका। ठीक है जी, उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट इसके कंजर्वेशन के लिए काम करेगी, गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए। नेक्स्ट, नेम द ऑपरेशन लॉन्च बाय इंडियन गवर्नमेंट टू इवैक्यूएट इंडियन नेशनल फ्रॉम इजराइल। जो भारतीय इजराइल में फंसे हुए हैं जी, क्योंकि इजराइल में आपको पता है स्टेट ऑफ द वॉर डिक्लेयर कर दिया है। जो भारतीय वहां पे फंसे हुए हैं, लगभग 18,000 भारतीय बताए जा रहे हैं इजराइल में। ठीक है, उनको वहां से निकालने के लिए जो भारत ने ऑपरेशन स्टार्ट किया है, ठीक है, भारत सरकार ने, उस ऑपरेशन का नाम क्या है? तो ऑप्शन देखते हैं। ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सागर या ऑपरेशन बंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, ऑपरेशन अजय। ठीक है, जो भारतीय फंसे हुए हैं इजराइल में, ठीक है, उनको निकालने का ऑपरेशन है, ठीक है जी, ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द वेन्यू ऑफ सुल्तान ऑफ जौहर कप 2023? फर्स्ट ऑफ ऑल, सुल्तान ऑफ जौहर कप कौन सी गेम में होता है जी? सुल्तान ऑफ जौहर कप होता है जी हॉकी में। ठीक है, सुल्तान ऑफ जौहर कप 2023 का वेन्यू क्या है? ऑप्शन देखते हैं। जौहर मलेशिया, उबुद इंडोनेशिया, हनोई वियतनाम या ताशकंद उज्बेकिस्तान। तो उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, जौहर मलेशिया। सुल्तान ऑफ जौहर कप का वेन्यू भी क्या है? जौहर मलेशिया। ठीक है जी, मलेशिया की कैपिटल क्या है? कुआला लंपुर। करेंसी क्या है मलेशिया की? रिंगिट्स। डन। चलो अगला देखते हैं जी। विच इंडियन सिटी बिकेम द फर्स्ट वेटलैंड सिटी? भारत का कौन सा शहर पहला वेटलैंड शहर डिक्लेयर हुआ है जी? ठीक है, सो ऑप्शंस आर इम्फाल मणिपुर, कोची केरला, उदयपुर राजस्थान या श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। तो इंडिया की पहली वेटलैंड सिटी जो डिक्लेयर हुई है वो है जी ऑप्शन सी, उदयपुर राजस्थान, जिसे सिटी ऑफ लेक्स भी बोला जाता है। सिटी ऑफ लेक्स, फेमस लेक्स हैं जिसमें जैसमंद लेक, पिचोला लेक, ये फेमस लेक्स हैं जिनमें होटल्स बने हुए हैं। ठीक है जी, तो उदयपुर, ठीक है, बहुत जानी मानी वेडिंग डेस्टिनेशन माना जाता है, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए, है ना। तो उदयपुर को वेटलैंड सिटी डिक्लेयर किया गया है जी, और इसे सिटी ऑफ लेक्स भी बोलते हैं उदयपुर। ठीक है, कहाँ पे है? राजस्थान। नेक्स्ट, हु हैज बीन ऑनर्ड विद 2022 सरस्वती सम्मान? 2022 का सरस्वती सम्मान किसे मिला है? ऑप्शन देखते हैं जी। शिवा शंकारी फॉर सूर्यवंशम, दामोदर मोजो फॉर कर्मेलिन, ज्ञान चतुर्वेदी फॉर पागलखाना या असगर वजाहत फॉर महाबली। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये अवार्ड है सरस्वती सम्मान, एक क्वेश्चन आता है कि दिस अवार्ड इज गिवन बाय, तो दिस अवार्ड इज गिवन बाय के बिरला फाउंडेशन। ये इंपॉर्टेंट है जी। सरस्वती सम्मान कौन देता है भारत में? के बिरला फाउंडेशन। और ये मिला है जी ऑप्शन ए, शिवा शंकारी फॉर सूर्यवंशम। तमिल राइटर हैं शिवा शंकारी, इनका नॉवल है सूर्यवंशम, जिसके लिए इन्हें मिला जी सरस्वती सम्मान 2022 का। डन।
अगला देखते हैं जी, इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स। रिसेंटली ग्लोबल हंगर इंडेक्स का डेटा आया जी, ठीक है, उसमें इंडिया का रैंक क्या है। भारत ने मानने से इनकार कर दिया कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ये बायस्ड है या जो भी है। वेल, तो ऑप्शंस आर 102nd, 105th, 107th या 111th। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन डी 111th। इंडियाज रैंक इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज 111th, 111वां रैंक है। नेक्स्ट, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। वर्ल्ड माइग्रेटरी डे कौन सी डेट को होता है जी? ऑप्शन देखते हैं, 10th अक्टूबर, 13th अक्टूबर, 14th अक्टूबर या 16th अक्टूबर। इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी 14th अक्टूबर को होता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, जिसकी थीम थी सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। इसकी थीम थी वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ, किसकी? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे की। कब होता है जी? 14th of अक्टूबर को। नेक्स्ट, जूही, द मास्कॉट फॉर विमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 अनवील्ड बाय हेमंत सोरेन रिप्रेजेंटिंग विच एनिमल। ठीक है जी, जो विमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी होनी है उसका जो मास्कॉट लॉन्च किया गया वो है जूही। तो जूही हेमंत सोरेन ने झारखंड में लॉन्च किया। तो जूही कौन से एनिमल को रिप्रेजेंट करती है जी? ऑप्शन देखते हैं, टाइग्रेस, एलिफेंट, स्क्विरल या फ्लेमिंगो। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी एलिफेंट। ठीक है, बेतला, जो बेतला नेशनल पार्क है वहां की फेमस या फेवरेट एलिफेंट आप बोल सकते हो जूही, जिसके नाम पे ये मास्कॉट बनाया गया है। ठीक है, जूही इज एन एलिफेंट। डन, चलो नेक्स्ट, रिसेंटली विच रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी अवॉर्डेड विद द प्रेस्टिजियस प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड। ठीक है जी, भारतीय सेना की किस रेजिमेंट को राष्ट्रपति द्वारा प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड दिया गया है? ऑप्शन देखते हैं, मद्रास रेजिमेंट, सिख लाइट इन्फेंट्री, नागा रेजिमेंट या चिनार कोर। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन सी नागा रेजिमेंट। 3rd नागा रेजिमेंट है जो, ठीक है जी, 3 नागा रेजिमेंट है जो यंगेस्ट नागा रेजिमेंट है, उसे मिला है जी ये प्रेसिडेंट्स कलर अवार्ड राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है जी, नागा रेजिमेंट। और राष्ट्रपति कौन है भारत की? द्रौपदी मुर्मू। शी इज द फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट देखते हैं, विच हॉलीवुड एक्टर इज कॉन्फर्ड विद सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड इन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हेल्ड इन गोवा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था अभी गोवा में, वहां पे कौन से हॉलीवुड एक्टर को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड से नवाजा गया है? ऑप्शन देखते हैं जी, माइकल डगलस, टॉम क्रूज, अल पेसिनो या जॉनी डेप। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए माइकल डगलस। ठीक है जी, माइकल डगलस को लाइफ टाइम अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, IFFI कहां पे जो हुए हैं? गोवा में। डन, नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? किसके बर्थडे पे ऑब्जर्व किया जाता है? ठीक है जी, चलो पहले तो बात करते हैं किसके बर्थडे पे होता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे। होता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम के बर्थडे पे होता है। ठीक है, तो कब होता है जी? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 15th of अक्टूबर को। 15 अक्टूबर को होता है वर्ल्ड स्टूडेंट डे। ठीक है जी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी क्या थी? विंग्स ऑफ फायर। ये याद रखना जी, विंग्स ऑफ फायर, दिस इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है जी, बाकी कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं, इग्नाइटेड माइंड्स, एनविजनिंग एंड एम्पावर्ड नेशन, और बहुत सारी बुक्स हैं, है ना। और डॉक्टर इन्हें बोलते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। क्या बोला जाता है जी? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इंडिया की कौन सी मिसाइल पे काम किया जिन्होंने? पृथ्वी मिसाइल पे काम किया। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को। ठीक है जी, और वेयर डिड ही डाइड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की मृत्यु कहां पे हुई? ये लेक्चर दे रहे थे कहां पे? IIM शिलोंग मेघालय में। IIM शिलोंग में लेक्चर देते हुए सडन कार्डियक अरेस्ट हो गया एंड ही डाइड। ठीक है जी, तो लेक्चर देते हुए मृत्यु हुई डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। डन, भारत के प्रेसिडेंट रहे जी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। चलो नेक्स्ट,
As per a new report made along with Niti Aayog's, which state had the highest electricity demand in the country in July 2023? ठीक है, इंडिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कौन सी कंट्री में दर्ज की गई है? ऑप्शन देखते हैं जी, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, बिहार या तमिलनाडु। तो लॉजिकली भी देखें तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश बनता है, जैसे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है तो हम उससे लिंक कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन ओवरऑल तो इंडस्ट्रियल वगैरह सबको मिला के होती है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी डिमांड दर्ज की गई है जी, ठीक है। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट यूटी हैज रिसेंटली बैंड द कोनोकार्पस प्लांट? ठीक है, इंडिया की कौन सी स्टेट है या यूटी है जिसने कोनोकार्पस प्लांट को मतलब खत्म कर दिया, उसकी खेती को बंद करे, उसको बैन कर दिया, उसको खत्म करने के ऑर्डर दे दिए? ऑप्शन देखते हैं जी, केरला, गुजरात, गोवा या पंजाब। तो इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, गुजरात, ठीक है। जो ये कोनोकार्पस प्लांट है, ये एनवायरनमेंट के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता, हेल्थ फ्रेंडली, इको फ्रेंडली नहीं माना जाता, तो इसको खत्म करने के ऑर्डर दिए गए हैं। कहां पे? गुजरात में। नेक्स्ट, विच कमेटी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड्स द पॉलिसी रेपो रेट? ठीक है जी, कौन सी कमेटी है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो रेपो रेट पॉलिसी डिसाइड करती है, रेपो रेट? ठीक है, ऑप्शन देखते हैं, मॉनेटरी कमेटी, फाइनेंशियल कमेटी, रेगुलेशन कमेटी, इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च कमेटी। उसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन ए, मॉनेटरी कमेटी। रेपो रेट इज द मेजर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर आता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन सी पॉलिसी बनाती है? मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, ठीक है जी। और गवर्नमेंट बनाती है फिस्कल पॉलिसी। सरकार कौन सी बनाती है? फिस्कल पॉलिसी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी, तो मॉनेटरी कमेटी के अंदर आती है जी रेपो रेट। Next, the IRDA, Insurance Regulatory and Development Authority of India, has announced its ambitious plan to deploy Dash in every Gram Panchayat to ensure availability of insurance services in every corner of India. IRDA ने अनाउंस किया जी कि वो हर ग्राम पंचायत में किसे अपॉइंट करेगा, डिप्लॉय करेगा, ताकि भारत के हर कोने तक इंश्योरेंस सर्विसेज या इंश्योरेंस की अवेयरनेस पहुंचाई जा सके। ऑप्शन देखते हैं, बीमा मित्रा, बीमा वाहक, बीमा साथी या बीमा साक्षी। इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए जी? इसका करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन बी, बीमा वाहक, ठीक है। IRDA क्या डिप्लॉय करेगा जी? बीमा वाहक ग्राम पंचायतों में, ताकि सभी को इसकी नॉलेज दी जा सके। और ये कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स देखिए, रोहित शर्मा स्लैम्ड हिज फास्टेस्ट वर्ल्ड कप सेंचुरी इन 63 बॉल्स। 63 बॉल में वर्ल्ड कप में सबसे तेज सेंचुरी बनाई है किसने? रोहित शर्मा ने, ठीक है जी। इंटरनेशनल डे ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन कब होता है? 13 अक्टूबर को। अंडर 19 गर्ल्स नेशनल चेस चैंपियनशिप कौन जीती? शुभी गुप्ता। शुभमन गिल ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने सितंबर 2023 में, 2 बार लगातार प्लेयर ऑफ द मंथ बनने वाले बैट्समैन बने हैं कौन? शुभमन गिल, ठीक है जी। तो ये कुछ मिसलेनियस पॉइंट्स थे। तो ये थे हमारे अक्टूबर 2nd वीक के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, ठीक है जी। तो इसको अच्छे से आप लोग अपने नोट डाउन कीजिएगा, ताकि आपका कोई भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना रहे। और बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में अगले करंट अफेयर्स के साथ, एंड बाकी जो हमारी वीडियोस चल रही हैं, ठीक है। और वी आर गोइंग टू स्टार्ट द हिस्ट्री लेक्चर सीरीज, ठीक है। तो बहुत जल्द हिस्ट्री लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वो टॉपिक वाइज होगी हिस्ट्री लेक्चर सीरीज प्योरली, और काफी आपको मतलब बहुत अंडरस्टैंडेबल होगी, आपको काफी इजी तरीके से समझ आएगी। तो स्टे ट्यून्ड विद अस, मिलते हैं बहुत जल्द हिस्ट्री लेक्चर सीरीज के साथ भी, ठीक है। चाओ।